जय शनिदेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल किशन कन्हैया में। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आज हम आपके लिए लाए हैं शनिवार व्रत कथा, जो न केवल आपके जीवन को डोट शांति और समृद्धि से भर देगी, बल्कि आपके सभी दुखों को भी दूर करेगी। तो आइए शनिदेव की महिमा का गुणगान करते हुए इस कथा को सुनते हैं। कथा सुनने से पहले हम भगवान शनिदेव का ध्यान करेंगे। आइए शनिदेव से प्रार्थना करें कि वे हमें सद्बुद्धि और शक्ति प्रदान करें। नीलांजन समाभासन रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। कथा शुरू करती हूँ। शनिवार व्रत कथा। बोलो शनि महाराज की जय हो। एक समय की बात है, किसी गांव में एक ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ रहते थे। एक दिन ब्राह्मण देवता सुबह सोकर उठे तो बहुत ही चिंतित दिखाई दे रहे थे। तो अपने पति को इतना चिंतित देखकर उनकी पत्नी ने पूछा कि स्वामी, आज आप सुबह सुबह किस चिंता में डूबे हुए हैं? तो पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण देवता ने कहा, कोई बात नहीं, बस यूं ही थोड़ी तबीयत खराब है। लेकिन ब्राह्मण की पत्नी बहुत ही समझदार थी। वह जान चुकी थी कि उसके पति कोई ना कोई समस्या से घिरे हैं। तो उसके बार बार पूछने पर ब्राह्मण देवता ने कहा कि मैं कई दिन से एक ही सपना देख रहा हूँ कि एक व्यक्ति नीले कपड़े पहनकर आता है और मुझसे कहता है कि तुम्हें मेरी साढ़े साती लगेगी। तो यह सुनकर ब्राह्मण देवता की पत्नी ने कहा, अरे वह तो शनि देव भगवान है, जो आप पर शनि की दशा लगाने को कहते हैं। अब जब भी शनिदेव आपके सपने में आए और बोले कि तुम्हें मेरी साढ़े साती लगेगी, तो आप उन्हें प्रणाम करके बोलिए कि सवा पहर से ज्यादा मत लगाइए। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि ठीक है, मैं ऐसे ही बोल दूंगा। दूसरी ही रात्रि को शनिदेव ने फिर से ब्राह्मण के सपने में आकर कहा कि तुम्हें मेरी साढ़े साती लगेगी। तब ब्राह्मण देव ने कहा कि हे प्रभु, मेरे में इतनी क्षमता नहीं है, मैं इतने साल तक कष्ट नहीं सह पाऊंगा। आप कृपया करके मुझ पर थोड़े ही समय के लिए लगे। तो शनिदेव ने कहा, तो ठीक है, मैं 2.5 साल के लिए लगूंगा। तो ब्राह्मण देव बोला कि नहीं प्रभु, मैं इतना भी सहन नहीं कर पाऊंगा, आप कृपया करके केवल सवा पहर तक ही लगी। तो शनिदेव ने कहा कि ठीक है, जैसा तुम कह रहे हो, मैं सवा पहर तक ही लगूंगा। तो अगले दिन प्रातःकाल होते ही ब्राह्मण देव ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई और कहा कि मुझे शनि देव की कुदृष्टि लगी है और वह भी सवा पहर के लिए, इसीलिए मैं जंगल में जा रहा हूँ, वहीं पर पूजा अर्चना करूंगा। इतना बोलकर ब्राह्मण देव जंगल में चले गए। जंगल में उन्होंने पूजा की। जब थोड़ा सा समय बचा तो वह सोचने लगे कि इतना समय तो घर जाने में लग जाएगा, तो मुझे अब चलना चाहिए। तो यह सोचकर वह खड़े होकर घर के लिए चल पड़े। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक खेत में तरबूज की बहुत सारी बेलें लगी हुई हैं और उन बेलों के बहुत ही सुंदर सुंदर तरबूज लगे हुए हैं। तो उन्हें देखकर ब्राह्मण देवता का मन ललचा उठा। वह सोचने लगे कि तरबूज ले चलता हूँ, घर जाकर बच्चों को दे दूंगा, कितने खुश होंगे। तो यह सोचकर ब्राह्मण ने 2 तरबूज तोड़कर अपने पास एक थैला था, उसके अंदर वह तरबूज रख लिए और खेत के मालिक को देखने लगा कि मालिक दिखाई दे जाता तो उनका मूल्य दे चलता। तो खेत का मालिक तो वहां दिखाई नहीं दिया। तो ब्राह्मण ने उसी बेल के पास में तरबूज का मूल्य रख दिया और अपने घर के लिए रवाना हो गए। तो चलते चलते जैसे ही नगर में पहुंचे तो नगर में उन्हें 2 सिपाहियों ने रोक लिया और पूछने लगे कि ब्राह्मण, तुम्हारे थैले में क्या है? तो ब्राह्मण देव ने कहा कि इसमें तो तरबूज है, मैं अपने बच्चों के लिए लेकर आया हूँ। तो सैनिकों को भरोसा नहीं हुआ तो वह कहने लगे कि खोल कर दिखाओ। तो ब्राह्मण देव ने जैसे ही खेला खोला तो देखा उसके अंदर तो नगर के राजा के दोनों बेटों के सिर कटे हुए हैं। तो यह देखते ही सैनिकों ने ब्राह्मण को बंदी बनाया और राजा के पास ले गए और बोले कि महाराज, इस ब्राह्मण ने आपके पुत्रों की हत्या कर दी है और उनके सिर अपने थैले में छुपा रखे हैं। तो यह सुनते ही राजा को बहुत ही गुस्सा
आया और दुख भी हुआ तो उन्होंने आदेश दिया कि इस ब्राह्मण को तुरंत ही फांसी पर चढ़ा दो। तो ब्राह्मण ने राजा से प्रार्थना की कि हे राजन, मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं मरने से पहले पूजा पाठ करना चाहता हूँ। तो राजा ने कहा कि तुम्हारे मन में पूजा पाठ कहाँ से आए? तुम्हारा मन पवित्र नहीं हो सकता, क्योंकि अगर तुम पवित्र होते और ब्राह्मण होते तो कभी मेरे पुत्रों की हत्या नहीं करते। तो ब्राह्मण ने कुछ नहीं कहा कि महाराज, यह तो मेरी अंतिम इच्छा है और मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है। तो राजा ने ब्राह्मण की अंतिम इच्छा पूरी करने की अनुमति दे दी। ब्राह्मण देव ने पूजा पाठ किया। तब तक शनि का सवा पहर समाप्त हो गया। तो उसी समय राजा के दोनों पुत्र शिकार खेलकर लौट आए। तो यह देखकर राजा हैरान था। राजा ने ब्राह्मण की सजा रोक दी और उनके साथ हुए इन हादसों का कारण पूछा। तो ब्राह्मण देव ने कहा कि राजन, मुझ पर शनि देव की सवा पहर की दशा लगी थी, जो अब समाप्त हो गई है। तो यह सुनकर राजा ब्राह्मण से पूछने लगे कि हे ब्राह्मण देव, शनि की दशा लगे तो क्या करना चाहिए? मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि अगर शनि की कुदृष्टि लगे तो काले कुत्ते को सरसों के तेल से चुप पड़कर रोटी खिलानी चाहिए। सामर्थ्यवान व्यक्ति को काले हाथी का या काले घोड़े का दान करना चाहिए। शनिवार के व्रत रखकर शनि देव की कथा सुननी चाहिए, इसे शनि की दशा का प्रकोप समाप्त हो जाता है। तो यह सब सुनकर राजा ने ब्राह्मण देव को छोड़ दिया। जैसे ही ब्राह्मण देव घर पहुंचे तो उनकी पत्नी ने पूछा कि स्वामी, आज आप थैले में क्या लेकर आए हैं? तो ब्राह्मण ने कहा कि बच्चों के लिए तरबूज लाया हूँ। तो पत्नी ने थैला लेकर जैसे ही खोला तो उसके अंदर तो सोने चांदी और हीरे जवाहर भरे हुए थे। तो यह देखकर पत्नी बहुत ही खुश हुई और अपने पति से कहने लगी कि आपका थैला तो सोने चांदी जवारा से भरा है, इन्हें आप कहाँ से लाए हैं? तो यह देखकर ब्राह्मण देव बहुत ही प्रसन्न हुए और शनि देव की महिमा अपनी पत्नी को बताई और बोले कि जब सवा पहर की दशा लगी थी तो तरबूज राजा के बेटे के सिर बन गए, और जब सवा पहर की दशा समाप्त हुई तो वही तरबूज सोना चांदी जेवरात बन गए। हैं शनिदेव, आपकी महिमा तो अत्यंत निराली है। जैसे आपने मुझ पर सवा पहर की दशा लगाई वैसे किसी पर ना लगाना, और जैसे आपने मेरे जैसे गरीब पर कृपा की वैसे सब पर करना। जो भी श्रद्धा भाव से आपका व्रत रखे और आपके यह व्रत कथा सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करके आशीर्वाद देना कि वह कभी भी अपने जीवन में नाना प्रकार के कष्टों का सामना ना करे। अपने कार्यक्षेत्र में हमेशा उसको सफलता मिले। बोलो शनि महाराज की जय हो। अब सुनते हैं अगली कहानी। एक समय स्वर्ग लोक में सबसे बड़ा कौन है, इस प्रश्न को लेकर सभी देवताओं में वाद विवाद शुरू हो गया। वाद विवाद बढ़ते बढ़ते युद्ध की नौबत आ गई। तो सारे देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचे और बोले कि हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि 9 ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। तो देवताओं का प्रश्न सुनकर राज इंद्र उलझन में पड़ गए और कुछ देर सोचते रहे। सोचकर बोले कि हे देवगणों, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। आप ऐसा करो कि पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य का राज्य है। हम सब राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं, क्योंकि वह न्याय करने में अत्यंत ही लोकप्रिय है। उनके सिंहासन में अवश्य ही कोई जादू है कि उस पर बैठकर राजा विक्रमादित्य दूध का दूध और पानी का पानी अलग करने का न्याय करते हैं। तो देवराज इंद्र के आदेश पर सभी देवता पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी में पहुंच गए। देवताओं के आगमन का समाचार सुनकर स्वयं राजा विक्रमादित्य ने उनका स्वागत किया। महल में पहुंचकर जब सारे देवताओं ने उनसे अपना प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान और शक्तिशाली थे। किसी को छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि पहुंच सकती थी। तभी राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं स्वर्ण, रजत, कांसा, तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, अबक व लोहे के 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी
आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। सब देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा कि आपका निर्णय तो स्वयं ही हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। तो राजा विक्रमादित्य का निर्णय सुनकर शनि देवता को गुस्सा आ गया, क्योंकि शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने को छोटा माना और छोटा जान क्रोधित हो गई और राजा से कहा कि हे राजन, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और 1 महीने, गुरु 13 महीने रहते हैं। लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। राम को 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा। रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। उसके वंश का सर्वनाश हो गया है। राजा, अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकेगा। राजा कर्मादित्य शनि देवता के प्रकोप से थोड़ा व्यथ हो गए, लेकिन फिर उन्होंने मन में विचार किया कि जो मेरे भाग्य में लिखा होगा वही होगा। फिर शनि के प्रकोप से भयभीत होने की तो कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्नता के साथ वहां से चले गए, लेकिन शनि देव बड़े ही क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके में सभी स्त्री पुरुष बहुत ही आनंद से अपना जीवन यापन कर रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। उधर शनि देवता अपने अपमान को नहीं भूले थे। राजा से बदला लेने के लिए एक दिन शनि देव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों को साथ लेकर उज्जैनी नगरी पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो अपने असफपाल को कुछ घोड़े खरीद कर लाने के लिए वहां पर भेज दिया। जैसे ही राजा के आदेश पर असफपाल वहां पर जाकर घोड़ों को देखा तो वह बहुत ही खुश हुआ, लेकिन घोड़ों का मूल्य सुनकर उसे बहुत ही हैरानी हुई। घोड़े बहुत कीमती थे। अवपाल ने वापस लौटकर राजा को इसके बारे में बताया तो राजा स्वयं वहां पर गए और एक सुंदर और शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हो गई। जैसे ही राजा उस पर सवार हुए तो वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा और तेजी से दौड़ता हुआ राजा को एक दूर जंगल में ले गया और फिर राजा को जंगल में ही गिराकर स्वयं कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगे, लेकिन उन्हें कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। राजा को भूख और प्यास लग गई थी। भूख और प्यास से बेहाल राजा जंगल में भटकते रहे। भटकते भटकते उन्हें एक चरवाहा मिला तो राजा ने उससे पानी मांगा तो पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी और फिर उससे रास्ता पूछकर जंगल से बाहर निकलकर पास के नगर में पहुंच गए। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने भी राजा से बातचीत की तो राजा ने उसे बताया कि मैं उज्जैनी से आया हूँ। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ जी की खूब बिक्री हुई तो सेठ जी ने राजा को बहुत ही भाग्यवान समझा और उसे अपने घर भोजन के लिए ले गया। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में अकेला छोड़कर शेर जी कुछ देर के लिए बाहर आ गई और राजा भोजन करने लगे। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी कि राजा के देखते ही देखते सोने के उस हार को खूंटी निगल गई। सेठ ने कमरे में लौटकर हार को गायब देखा तो सोचा कि इसी आदमी ने इस हार को चुराया है, क्योंकि उस समय राजा उस कमरे में अकेला ही था। तो सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। तो सेठ के नौकर उसे रस्सियों से बांधकर राजा के पास ले गए। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो विक्रमादित्य ने कहा कि मेरी नजरों के सामने देखते ही देखते खूंटे ने हार निगल लिया। तो इस पर राजा को बहुत ही क्रोध आ गया और चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उसे नगर के चौराहे पर छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद एक तेल वहां से उठाकर उसे अपने घर ले गया और अपने कोलू पर बैठा दिया।
राजा आवाज देकर बैलों को हकता रहता तो राजा विक्रमादित्य इसी तरह तेली का बैल चलाता रहा। राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप की साढ़े साती पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार गा रहा था, तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार होकर उस तेली के घर के आगे से गुजरी। उसने जैसे ही मेघ मल्हार सुना तो उसे बहुत ही अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुलाकर लाने को कहा तो दासी ने लौटकर राजकुमारी को बताया कि राजकुमारी वह तो अपंग आदमी है। तो राजकुमारी उस मेघ मल्हार पर तो बहुत मोहित हो गई थी। वह तो उससे शादी करना चाहती थी। उसे सब कुछ पता चल गया कि वह आदमी अपंग है, तो भी उसने कहा कि मैं तो उसी आदमी से विवाह करूंगी। जब राजकुमारी के माता पिता को इस बात का पता चला तो वे तो हैरान रह गई। राजा को लगा कि उसकी बेटी पागल हो गई है। तो रानी ने मोहिनी को समझाया कि बेटी, तेरे भाग्य में किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तू उस अपंग आदमी से विवाह करके अपने पांवों पर क्यों कुल्हाड़ी मार रही है। और राजा भी कहने लगे कि बेटा, तेरी सुंदर राजकुमार से शादी करवाऊंगी। लेकिन राजकुमारी ने तो अपनी जिद नहीं छोड़ी। वह अपनी जिद पूरी कराने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और अपने प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया। तो आखिर राजा और रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी ली के घर में रहने लग। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा कि राजा, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया है। मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है और किसी को ना देना। तो शनिदेव ने कुछ देर सोचते हुए कहा कि हे राजा, मैं तेरी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत रखकर मेरी कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा बनी रहेगी, उसे कोई दुख नहीं होगा। शनिवार को व्रत करने और चींटियों को आटा डालने से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो इस तरह कहकर शनि देव अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पांव देखकर राजा को बहुत ही खुशी हुई और उन्होंने मन ही मन शनि देव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनि देव के प्रकोप की सारी कहानी कह सुनाई। जब सेठ जी को इस बात का पता चला तो वह दौड़ता हुआ तेली के घर जा पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। तो राज ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि यह सब तो शनि देव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और फिर से उसे भोजन कराया। जैसे ही राजा भोजन कर रहे थे तो सबके सामने वही आश्चर्यजनक घटना घटी कि सबके देखते ही देखते खूंटी ने उस हार को उगल दिया। तो यह देखकर सेठ जी को बहुत ही आश्चर्य हुआ। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत सारे सोना और आभूषण धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी पहुंचे तो नगरवासियों ने हर्ष से उनका स्वागत किया। उस रात उज्जैनी नगरी में दीप जलाकर लोगों ने दिवाली मनाई। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि शनि देव सभी देवों में सर्वश्रेष्ठ है। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करें और व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत ही प्रसन्न हुई। शनिवार का व्रत करने और कथा सुनने के कारण सभी लोगों की सारी मनोकामनाएं शनिदेव पूरी करने लगे। सारे लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। बोलो शनि महाराज की जय। गणेश गिरिजा सुवन मंगल करण कृपाल, दीनन के दुख दूर करी, कीजय नाथ निहाल। जय जय श्री शनिदेव प्रभु, सुनो विनय महाराज। करहु कृपा है रवि तनय, राखो जन की लाज। जयति जयति शनिदेव दयाला, करत सदा भक्तन। प्रतिपाला चारी भुजा, तनु श्याम विराजय। माथे रतन मुकुट छवि छाजय, परम विशाल मनोहर भाला। टेढ़ी दृष्टि भ्रिकुटी विकराला, कुंडल श्रवण चमाचम चमके। ही माल मुक्तन मणि दमके, कर में गदा त्रिशूल कुठारा। पल बिच करे अरिहिंग संहारा, पिंगल कृष्णो
छाया नंदन, यम, कोणस्थ, रौद्र, दुखभंजन सौरी, मंद, शनि, दशनामा। भानुपुत्र पूजहीं, सब कामा जा पर प्रभु प्रसन्न में जाहीं। रंग कहो राव करें क्षण माही पर्वत हूँ। तृण होई निहारत, तृणों को पर्वत करी डारत राज मिलत बन राम ही दीन है। कैकेहू की मति हरी लीन है बनहू में मृग कपट दिखाई। मातु जानकी गई चुराई लखनहिंग शक्ति विकल करिडारा। मचिगा दल में हाहाकारा रावण की गतिमती बौराई। रामचंद्र सो बैर बढ़ाई दियो कीट करी कंचन लंका। बजी बजरंग बीर की डंका नृप विक्रम पर तुही पगु धारा। चित्र मयूर निगली गे हारा हार नौलखा लाग्यो चोरी। हाथ पैर डरवायो तोरी भारी दशा। निकृष्ट दिखायो तेली ही घर कोल्हू चलवायो विनय राग दीपक मह कीन हयो। तब प्रसन्न प्रभु वै सुख दीन हयो हरिश्चंद्र नृप नारी बिकानी। आप हो भरे डोम घर पानी तैसे नल पर दशा सिरानी। भूंजी मीन कूद गई पानी श्री शंकर ही गहयो जब जाई। पार्वती को सती कराई तनिक विलोकत ही करी रीसा। न भूड़ी गयो गौरसुत सीसा पांडव पर भय दशा तुम्हारी। बची द्रौपदी होती उघारी कौरव के भी गति मति मार्यो। युद्ध महाभारत करी डार्यो रवि कहे मुख मह धरी तत्काला। लेकर कूदी पर्यो पाताला शेष देवलखी विनती लाई। रवि को मुख ते दियो छुड़ाई वाहन प्रभु के साथ सुजाना। जग दिग्गज गर्दब मृगस्वाना जम्बुक सिंह आदि नखधारी। सो फल ज्योतिष कहत पुकारी गज वाहन लक्ष्मी गृह आवे। हाय ते सुख संपत्ति उपजावे गर्दभ हानि करे बहु काजा। सिंह सिद्धकर राज समाजा जम्बुक बुद्धि नष्ट कर डारे। मृग दे कष्ट प्राण संहारे जब आवहीं प्रभु स्वान। सवारी चोरी आदि होए डर भारी तैसी चारी चरण यह नामा। स्वर्ण लोह चांदी अरु तामा लोह चरण पर जब प्रभु आवे। धन जन संपत्ति नष्ट करावे समता ताम्र रजत शुभकारी। स्वर्ण सर्व सर्व सुख मंगल भारी जो यह। शनि चरित्र नित गावे कभो न दशा निकृष्ट सतावे अद्भुत नाथ दिखावे लीला। करे शत्रु के नशी बलि ढीला जो पंडित सुयोग्य बुलवाई। विधिवत शनि ग्रह शांति कराई पीपल जल शनि दिवस चढ़ावत। दीप दान दे बहु सुख पावत कहत राम सुंदर प्रभु दासा। शनि सुमिरत सुख होत प्रकाशा दोहा पाठ शनिश्चर देव को की हो भक्त तैयार। करत पाठ 40 दिन हो भवसागर पार। और अब सुनते हैं शनि भगवान की आरती। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी। सूर्य पुत्र प्रभु छाया महतारी श्याम अंग वक्र दृष्टि चतुर्भुजाधारी। नीलांबर धार नाथ गज की अस्वारी क्रीट मुकुट शीश राजित दिपत है लिलारी। मुक्तन की माला गले शोभित बलिहारी मोदक मिष्ठान पान। चढ़त है सुपारी लोहा तिल तेल उड़द महिषी अति प्यारी देव दनुज ऋषि मुनि सुमिरत नर नारी। विश्वनाथ धरत ध्यान शरण है तुम्हारी जय जय श्री शनि देव भक्तन हितकारी। अब शनिवार व्रत रखने की विधि इस प्रकार है। 1. प्रातः स्नान के बाद शनिदेव का ध्यान करें। 2. सरसों के तेल का दीपक जलाएं। 3. काले तिल और लोहे का दान करें। 4. व्रत कथा सुने और दिन भर सात्विक भोजन करें। 5. शाम को शनिदेव की आरती करें। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ शनिवार व्रत रखते हैं और इस कथा को सुनते हैं उनके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। शनिदेव उन्हें सुख समृद्धि और शांति प्रदान करते हैं। तो आइए इस व्रत और कथा का पालन करें और अपने जीवन को उज्जवल बनाएं। शम शनैश्चराय नमः। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं
ताकि आप हमारी आने वाली हर धार्मिक कथा को सबसे पहले सुन सकें। जय शनिदेव।